मंगलाचरण के सप्तम श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो श्री रघुनाथ जी की कथा है, जो अनेकों पुराणों, वेदों, शास्त्रों से सम्मत है, तथा जिस कथा का वर्णन श्री वाल्मीकि जी ने श्री रामायण जी में किया है, तथा जो कथा और अन्यत्र से भी उपलब्ध है, अर्थात और भी जितनी राम कथाएं उपलब्ध है, उन सब का आश्रय लेकर अपने अंतःकरण के सुख के लिए तुलसीदास जी श्री राम कथा का अत्यंत मनोहर भाषा में विस्तार करते हैं। आदि कवि वाल्मीकि जी ने सर्वप्रथम श्री रामायण जी की रचना ब्रह्मा जी एवं नारद जी की प्रेरणा से की थी। अनेकों रामायण की कथाएं कई कवियों ने लिखी है। गोस्वामी जी कहते हैं कि 100 करोड़ तथा अपार रामायण है। कल्पभेद के कारण रामायण की कई कथाएं मिलती है। कल्प में प्रभु श्री राम अवतार लेते हैं एवं नाना चरित्र करके भक्तों को सुख प्रदान करते हैं। उन चरित्रों को गा गाकर संसार सागर से पार जाया जा सकता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि रामायण की जो कथाएं प्राप्त है तथा जो प्रभु के विविध चरित्र कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध है, उन्हीं का आश्रय लेकर वे अति मनोहर भाषा में श्री राम कथा का विस्तार कर रहे हैं। यहाँ मनोहर भाषा का अर्थ है लोक बोली, जो आम आदमी की बोलचाल की भाषा है। उस भाषा में गोस्वामी जी शास्त्र की रचना करने जा रहे हैं। संस्कृत में तो कई रामायण उपलब्ध है, परंतु आम इंसान, समाज का आखिरी व्यक्ति भगवान के चरित्रों को गा पाए, उनको समझ पाए, आखिरी व्यक्ति तक ये कथा पहुँच पाए। इसलिए गोस्वामी जी श्लोक को लोक तक पहुँचाने के लिए अत्यंत सरल एवं मनोहर भाषा में, उस समय की बोलचाल की भाषा, अवधी भाषा में श्री रामचरितमानस जी की रचना करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि उनके गुरु ने उन्हें ये कथा सुनाई थी, परंतु उस समय बालपन अथवा तो नादानी के कारण उन्हें ये कथा समझ नहीं आई। तब भी उनके गुरु ने बार बार उन्हें वो कथा सुनाई। तब गोस्वामी जी को बुद्धि के अनुसार वो कथा समझ पड़ी। उसी कथा को गोस्वामी जी ने अति मनोहर भाषा में भाषाबद्ध किया है, जिससे कि उनके मन को प्रबोध हो, उनके मन को संतोष हो। इस प्रकार गोस्वामी जी इस श्लोक में श्री रामचरितमानस जी की रचना की भाषा एवं उसमें गाई जाने वाली कथा के संदर्भों का संक्षेप में वर्णन करते हैं। हर हर महादेव।